नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं एमसीए एडमिशन प्रोसेस इन आईपी यूनिवर्सिटी। अगर आप दिल्ली से एमसीए करना चाहते हैं तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इसके अंदर में काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है और कैसे आप यहाँ पे ईजिली अपना सीट सिक्योर करा सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमसीए कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बीसीए डिग्री होना जरूरी है। दूसरा, अगर बीसीए नहीं है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने अगर करी तो आप एमसीए के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है कंप्यूटर की फील्ड में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है देन इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन विद मैथमेटिक्स तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर क्लास 12th लेवल पे अगर आपके पास मैथमेटिक्स थी तो आप एमसीए कर सकते हैं। जब आपका कोर्स में एनरोलमेंट होगा, अगर आपके पास क्या था, बैचलर्स डिग्री विद मैथमेटिक्स था, आपके पास बीसीए नहीं था, या फिर आपके पास आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो 10th लेवल के 12th लेवल के मैथमेटिक्स के बेसिस पे एमसीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोगों को एक ब्रिज कोर्स इनका स्टडी करना होता है एडिशनली, जिसके अंदर मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं और वो आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट की तरह आपके इसके अंदर करिकुलम में ऐड हो जाता है। अगर आपके पास बीसीए था या फिर बीएससी था आपके पास, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की आपके पास बीटेक की डिग्री थी और इक्विवेलेंट, तो फिर आप लोगों को ये ब्रिज कोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती। चलो ये इतना खास नहीं है, इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचो। ब्रिज कोर्स इज नथिंग, जस्ट आ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन योर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एमसीए। फाइन। अब हम बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि आपको मिलेगा www.ipu.ac.in वेबसाइट पे। और अभी इसके पे अभी एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे आपको उनका सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग से पहले आप लोगों को क्राइटेरिया समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे वो निमसेट के एग्जाम के बेसिस पे करेंगे। बाय द 2019 आईपी यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती थी, लेकिन उससे बाद में उन्होंने क्या करा कि जो आपका निमसेट का एग्जाम होता है नेशनल लेवल पे, उसके स्कोर के बेसिस पे आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाती है। जैसे कि आपने निमसेट का एग्जाम दिया, अब यहाँ पे आपको एक रैंक मिल चुका है। अब इस रैंक के बेसिस पे आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग कहाँ पे हो जाती है, आईपी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हो जाती है। फाइन। जैसे ही आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपसे चॉइस फिलिंग के लिए पूछा जाएगा कि भाई चॉइस फिलिंग आप अपने कॉलेजेस के डाल लो। ये सारे कॉलेजेस हैं हमारे पास, इनमें आप अपना नाम डालो, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वो आपको लेना पड़ेगा। फाइन। इसके बाद क्या होता है कि जब आपकी सीट्स पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, निमसेट के बेसिस पे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करे, अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए सीट वैकेंट रह गई हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर 580 सीट्स हैं और ये निमसेट के स्टूडेंट्स के साथ नहीं फिल कर पाई, टोटल अप्रॉक्सीमेटली जो सीट्स है आईपी यूनिवर्सिटी में एमसीए के लिए वो 600 के आसपास में है। वो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से। तो होता क्या है कि बाकी जो वैकेंट सीट्स हैं उनके लिए एमसीए सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करा सकते हैं। तो पहला कौन सा प्रायोरिटी रहेगा आपका, निमसेट के बेसिस पे। अगर निमसेट आप लोगों के पास नहीं है तो जब इनका एडमिशन प्रोसेस जहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, वो सीट्स वैकेंट रह जाएगी, जब आपके पास सीईटी देने का ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय जीजीएसआईपीयू यूनिवर्सिटी। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस के अंदर आपका हर एक करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर 1 मार्क्स की, और टोटल मिनट्स जो मिलेंगे 150 मिनट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, इनका जो एमसीए सीईटी होता है। इसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आएगा, इसके अंदर 25%, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन 25% पूछा जाएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस 25%, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी 25% पूछी जाती है। इन 4 सेक्शन का बना हुआ आप लोगों का एमसीए सीईटी का एग्जाम आएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पूरा सिमिलर है निमसेट से, बस यहाँ पे थोड़ी वेटेज का फर्क आ जाता है। यहाँ पे इक्वल 25% वेटेज है। निमसेट के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश अवेयरनेस के अंदर कम वेटेज होती है। मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग पे ही पूरा फोकस रहता है निमसेट के एग्जाम के अंदर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं आप लोगों को इनका सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूं कि कितने कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे आप देखेंगे आपके पास कौन कौन से कॉलेजेस ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक है बनारसी दास चांदीवाला, ठीक है, बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहाँ पे है ये कॉलेज, कालका जी के अंदर है। इसके बाद भारतीय विद्यापीठ कॉलेज है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो क्या है, यहाँ पे सीट इनटेक आप देख रहे हो, मतलब कितने कॉलेज के अंदर यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। भारतीय विद्यापीठ
जिसकी सेकंड शिफ्ट के अंदर आपको 60 सीट्स देखने को मिल जाएंगी। तो ये हो गए आपके अभी तक के 2 कॉलेजेस, क्योंकि ये तो एक हो गया और ये फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में एक ही कॉलेज है। तीसरा कॉलेज है आपके पास गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक माइनॉरिटी का है। फिर आपके पास जिम्स रोहिणी आ जाता है, जिम्स रोहिणी की सेकंड शिफ्ट आ जाती है। विप्स सीडेक फॉर्मरली इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ इसी कॉलेज के अंदर जाती है। श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका सोनीपत के अंदर पड़ता है कॉलेज। और USCIT। तो आप देख सकते हैं कि कॉलेजेस टोटल यहाँ पे 9 के अप्रोक्सीमेटली है, 8 to 9 के आसपास है, क्योंकि 1-2 तो सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में ही चल रहे हैं। सो यहाँ पे ये कॉलेजेस हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। अगर आप अच्छा रैंक लेके आते हो MCA CET में, स्टिल यू हैव चांस टू गेट अ गुड कॉलेज। और अगर आपका निमसेट में अच्छा स्कोर है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एडमिशन आराम से मिल सकता है। इसके बाद मैं आप लोगों को कट ऑफ्स भी दिखा देता हूँ। अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कॉलेजेस के अंदर सीट्स जो है बहुत ही, जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके अंदर बहुत ही इजीली सीट्स फिल हो जाती हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ, ये आपका निमसेट के स्कोर के बेसिस पे है, निमसेट के रैंक के बेसिस पे है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे जो कम कट ऑफ गई है किस कॉलेज की गई है, भारतीय विद्यापीठ की फर्स्ट शिफ्ट में गई है। कौन सी, 2275 निमसेट के स्कोर पे यहाँ पे। ये जो OPNHS जो क्या होता है, आप लोगों का इनसाइड दिल्ली का रैंक होता है और ये होता है आउटसाइड दिल्ली का। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना भूल गया, जो इनसाइड दिल्ली के स्टूडेंट होते हैं उनकी 85% रिजर्वेशन होती है और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए 15% रिजर्वेशन होती है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ पे जो 85% कौन सी है, OPNHS वालों की, और बाकी यहाँ पे SC दिल्ली, SC आउटसाइड दिल्ली, SC आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप कट ऑफ देखते हो तो कौन से कॉलेज की ज़्यादा अच्छी कट ऑफ जा रही है, सीडेक की भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और USCIT जहाँ पे आपको 1000 रैंक के अंडर में एडमिशन हो रहा है। ये कौन सा कॉलेज हो गया आप लोगों का, मेन कैंपस ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि सेक्टर 16 के अंदर है। ये है मेन कैंपस। यहाँ पे 1000 से ऊपर रैंक जा ही नहीं रहा है दिल्ली वाले कैंडिडेट के लिए भी। निमसेट के अंदर विप्स के अंदर जा रही है 8288। सो ये कॉलेजेस की कट ऑफ है जो मैं आपको प्रीवियस ईयर की दिखा रहा हूँ, 2021 की। अब इस साल भी इनका जो CET होगा उसके बाद ही पता चलेगा निमसेट के बेसिस पे कि क्या यहाँ पे आप लोगों की मैक्सिमम कट ऑफ जा रही है। इसके अलावा आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं दिल्ली के अंदर। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी MCA के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप DSU के अंदर भी MCA आ चुका है। सो ये तो भी हमने डिस्कस करा है IP यूनिवर्सिटी का, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं MCA एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो हमारा लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्दी, जिसके लिए आप अभी से एनरोलमेंट करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया है गूगल फॉर्म का। जब आपको जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको डेमो क्लास का लिंक मिल जाएगा। लाइव क्लासेस हैं इसके अंदर, पूरे टिल योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम निमसेट और IP यूनिवर्सिटी के MCA CET की आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। एक्सपीरियंस फैकल्टी जो आपको लास्ट सपोर्ट करती है, और पूरा एडमिशन प्रोसेस तो मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन A to Z अपडेट्स आपको इस चैनल में मिलती रहेंगी। हमारी करियर काउंसलिंग की टीम आपको टिल योर एडमिशन पूरा सपोर्ट पहुंचाती है। साथ ही साथ आप हमारे अचीवमेंट्स देख ही सकते हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जब आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि हम कितना ईजिली आप लोगों को बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से MCA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। सो अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे आपको डेमो क्लासेस के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।